प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि हम ओबीसी हैं, लेकिन उस ओबीसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक भी ओबीसी अधिकारी नहीं है। इस सरकार के जो कई मंत्रालय हैं उसमें एक भी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का जो सबसे वरिष्ठ पदाधिकारी होता है वो ओबीसी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में अभी एक भी ओबीसी जज नहीं है। कई हाई कोर्ट हैं जहां एक भी ओबीसी के जज नहीं है। दिक्कत ये आई है कि जो सरकार ने घोषणा की थी कि हम जाति आधारित जनगणना करेंगे, उसने सबसे पहले ही धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? 32 प्रश्नावली प्रश्नों का जो एक हाउस होल्ड सर्वे जिसको कहते हैं, जिसको शुरू किया गया है, उसमें 12 नंबर प्रश्न जो है जिसमें यह पूछा जाता है कि घर के मुखिया किस समुदाय से आते हैं, उसमें लिखा गया है SC ST या अन्य। हमारी मांग थी कि ओबीसी समुदाय को चिन्हित किया जाए, नहीं किया गया। अब हम इसके लिए नेहरू जी के विरुद्ध तो आमरण अनशन नहीं कर सकते हैं, मांग नहीं कर सकते। हमें मांग इसी सरकार से करनी पड़ेगी। मंडल कमीशन जब वीपी सिंह द्वारा लागू किया गया, उसकी एक अनुशंसा, तो उसके बाद यह तुरंत सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। और उस स्टे लगने के बाद उस समय की सरकार, जो उसके बाद वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर जी कुछ समय के लिए बने और कांग्रेस की सरकार ही थी, उसने 3 चीजों को बहुत शातिराना ढंग से लाया। पहला क्या लाया? ईवीएम लाया। और दूसरा क्या लाया? उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम लाया सुप्रीम कोर्ट में, यानी जज ही खुद जजों को नियुक्त करेंगे। और तीसरा क्या किया? तीसरा उन्होंने निजीकरण को बढ़ावा दिया।